शाद भाई आपसे करेंगे थोड़ी अगर मगर, हाइपोथेटिकल सवाल है, आपके आंसर्स चाहिए होंगे। सवाल नंबर 1, अगर सारी जिंदगी एक शहर में कॉन्सर्ट करना हो तो किस शहर में करेंगे? कराची। कराची में करेंगे। अगर क्यों? ऐसे बहुत अच्छा क्राउड मिलता है, घर करीब है ना, करके घर चले गए। अगर आप स्कूल टीचर होते तो किस सब्जेक्ट के होते? कोडिंग। कोडिंग के होते। अच्छा, आपने इसी में डिग्री हासिल की? नहीं, डिग्री तो ऐसे बिला बिल्कुल। शुरू में मुझे बहुत शौक था, ठीक है, और फिर बाद में बिल्कुल ही टच नहीं रहा मैं इसके साथ, बट मुझे शौक है आपको पढ़ाने बहुत का। अगर अपना कोई गाना डिलीट करना हो तो कौन सा करेंगे? बहुत सारे। एक तो बता दें, जब इतने सारे चॉइसेस हैं। मेरा सबसे पहला गाना था हम सफर, वो डिलीट कर दूंगा। ठीक, हम सब। अच्छा, तो 2-4 लाइनें गा दें ताकि हमें पता चले। तू ही मेरा हम सफर है, तू ही तो है मेरी मंजिल। इसको डिलीट क्यों करें? अच्छा खासा गाना यार बस वो पुराना जब हो जाए ना, और जब आप उसको देखें, अब ऐसे तंग हो रहे होते हैं। ठीक है, मैं बहुत तंग होता हूँ अपना पिछला काम देखकर। अभी जाके सबसे पहले शो डिलीट कर दूंगा। पहले रिलीज हो, रिलीज हो। अगर माइंड रीड करने की पावर आ जाए तो सबसे पहले किसका दिमाग पढ़ना चाहेंगे? वो तो है माइंड रीडिंग पावर। वो तो मैंने सुना है मैंने। तो किसका शौक है, किसका कि यार इसका पढ़। जिन का था उनके कर लिए, कर चुके। अच्छा शायद भाई, ऐसा हो सकता है कि आप अमेरिका में बैठे हुए और पाकिस्तान में किसी का माइंड रीड कर ले? वो मुश्किल है। अच्छा, ये जो आप जो करते हैं ना, वो तो ट्रिक्स पे सारा है। अगर यही ताकत आ जाए कि एज इट इज जो भी सोच रहा है कुछ, वो आपको पता चल जाए, तो फिर किसका करेंगे? अब फिर मैं दुआ लिपा का। दुआ लिपा का करेंगे? क्या पता करना चाहेंगे दुआ लिपा का? अब ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगा। अच्छा, अगर आपने कुछ दुआ लिपा से सवाल करना हो तो क्या करेंगे आप माइंड रीड करते हुए? दुआ लिपा से मैं अगर माइंड रीड करने की पावर आ जाएगी तो मैं रीड नहीं करूंगा, मैं उसमें चीजें डालूंगा। इन्फ्लुएंस करेंगे आप? इन्फ्लुएंस करूंगा, अपने ऊपर ध्यान डालूंगा। इसलिए आपको पावर नहीं दी अल्लाह ने ये कि मैं उसको बोलूंगा आई एम आमीन लिपा। दिस साइड आमीन लिपा। अच्छा, ऐसा है कि अगर किसी एक जानवर की आवाज अपने अंदर स्वैप करनी हो तो किस जानवर की आवाज अपने अंदर इंस्टॉल कर लेंगे? कव्वे की। कव्वे की क्यों करेंगे? बहुत इरिटेटिंग लगता है मुझे। तो आप ये काम करना चाहते हैं, इरिटेट करना? मैं चाहता हूँ जितना उसने मुझे इरिटेट किया मैं और लोगों को कव्वों को जाके इरिटेट। अगर अबरारुल हक से कोई मशवरा लेना हो तो क्या मशवरा लेंगे? मैं उनसे पंजाबी में गाना लिखवाऊंगा। लिखवाएंगे आप? फनी गाना। अच्छा, मैंने सुना है कि आप लोगों ने ये ट्रस्ट साथ शुरू किया था, जिंदगी ट्रस्ट। नहीं, उससे बहुत पहले किया था। सहारा आपने पहले शुरू किया? नहीं, उन्होंने पहले किया था। सहारा, बिल्कुल सहारा उन्होंने पहले। लेकिन आप साथ नहीं थे, आपके साथ मेरी बहुत दोस्ती रही है अब्रार से, हमारा बहुत ताल्लुक रहा है। ठीक। और जब वो कर रहे थे तो मैंने बहुत उनकी अपनी तरफ से कैपेसिटी में कोशिश की जो शोज वगैरह कर सकते हैं। नॉट जस्ट हिम, बिफोर मैंने बहुत ज्यादा दफा अब्दुल सत्तार ईदी और ऑब्वियसली शौकत खानम के लिए तो सभी करते थे, बट ईदी साहब से मेरा बड़ा करीबी ताल्लुक रहा था। अच्छा। उन्होंने मेरा एक म्यूजिक वीडियो भी किया था, मैंने देखी है वो। यार वो बड़ा मुझसे प्यार करते थे, तो मैं उनके पास एक दिन चला गया, मैंने कहा इस प्यार का फायदा उठाया जाए और मेरा म्यूजिक वीडियो में आप आ जाए। तो वो अजीब हो गए, उन्होंने कहा किस तरह की तुम बातें कर रहे हो, बट आ गए वो। मैंने देखी है, मोइन अख्तर भी थे। जी, मोइन अख्तर, बहुत लोग थे उसके, जावेद मियादाद भी थे उसके अंदर। छिपा साहब के साथ क्यों नहीं आप कोलैब कर रहे हैं? छिपा साहब की बड़ी जबरदस्त वीडियोस आ रही हैं, बहुत अच्छी आ रही, बहुत जबरदस्त। तो उनके साथ भी एक कोलैब हो जाए। उनके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा। और बस लिखवा दीजिएगा फॉर छिपा साहब, किसी को पता ना चले उनके लिए। हाँ, ठीक। अगर अपने करियर को एक डिसीजन अंडू करना हो तो क्या अंडू करेंगे? मेरा नहीं ख्याल कोई भी करूँ, कोई भी अंडू करेंगे। सब सही है, यहाँ तक इतना अच्छा हो गया है सब कुछ, तो अंडू करके हो सकता है तबाह हो जाए सब। अगर अपने बारे में कोई एक रूमर स्टार्ट करनी हो तो क्या रूमर स्टार्ट करेंगे? कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, ये रूमर स्टार्ट कर देंगे ताकि लोग आपसे बात ना करें? क्योंकि लोग समझते हैं मुझे आता ही नहीं गुस्सा। मैं चाहता हूँ कि ये फैल जाए, ये बात की बड़ा गुस्सा, दहशत फैल जाएगी। क्योंकि मैं जब भी वो मुझसे मिलता है कहता है यार ये तो बहुत नरम आदमी, ठंडा आदमी। और जब आप लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं ना, कि मुझे बहुत मुश्किल होती है, मुझे गुस्सा, लड़ाई, और ख़ास तौर पे मुझे ये जो सड़कों पे लोग लड़ते हुए नजर आते हैं ना, हाँ। गाड़ी हो गई, मारना शुरू कर दिया, मुझे इससे ज़्यादा जहालत नहीं लगती। सही बात है, बहुत अच्छी बात है। इस लेवल का पागलपन होता है, ये पाकिस्तान में नहीं, सब जगह होता है। अच्छा, ये बताएं जावेद भाई, ये तो अगर मगर में तो आपने बहुत अच्छा खेला हमारे साथ। मुझे पता चला कि आपकी से भी लड़ाई हो चुकी है, और सुना उस जमाने में आपका नाम होता था शहजाद हंसे। जब से लड़ाई हुई तब से आपने रखा है शहजाद रोए। असल में जब हमने गवर्नमेंट स्कूल ठीक करना शुरू किया फातिमा जना, तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि कितना मसला है पाकिस्तान के गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर। और जब मैं वहाँ की प्रिंसिपल के पास गया
तो मुझे उस प्रिंसिपल ने, मैंने उनसे कहा कि मैं अब ज़िंदगी ट्रस्ट इस गवर्नमेंट स्कूल को अडॉप्ट करेगा। उस वक्त अडॉप्ट करने की पॉलिसी भी कोई नहीं थी। वो सारी फिर बाद में हमने उसको कंसोलिडेट किया। तो मैंने उनसे कहा कि मैं चाहता हूँ और मैं इसके अंदर पैराडाइम शिफ्ट करूँगा, जैसे आप बातें बता रहे थे कि ये होगा वो होगा, लर्निंग मॉड्यूल्स होंगे। तो बेचारी वो खालदा नाम था उनका, उन्होंने कहा कि बेटा बहुत अच्छी बात है, मेरा अगर आप एक छोटा सा काम कर दें। मैंने कहा जी बताएं। कह रहे बेटा यहाँ से पहले कुत्तों को निकाल दें। कुत्तों को निकाल? तो मैं समझा शायद मेटाफोरिकली वो कह रही है कि कुत्ते लोग हैं। तो कहा नहीं नहीं, ये कुत्ते लोग नहीं है, असल में कुत्ते हैं बेटा। यहाँ पर होता ही है बेटा कि छुट्टी वाले दिन जो है यहाँ पर शादियाँ होती हैं, ग्राउंड जो है वो बुकिंग के लिए दे देते हैं, खाना पीना फेंकते होंगे लोग, फिर वहाँ खाना पीना फेंका हुआ होता है। जिस दिन बच्चे आते हैं वहाँ पर कुत्ते आ जाते हैं, फिर वो बच्चों को काट लेते हैं, उनको जिना अस्पताल ले जाना पड़ता है। तो यार कुत्ते अगर अब मैं आप सोचे कि मैं पूरी प्लान करके गया था कि मैंने पाकिस्तान का एजुकेशन का निज़ाम चेंज करना है और एकेडमिक्स और ये और वो, और मैंने कहा कुत्ते निकाल दें। तो मैं गाड़ी में बैठा और मैं सीधा मेयर थे उस वक्त मुस्तफ़ा कमाल, मैं कभी नहीं मिला था उनसे। मैं उनके पास गया, मैंने उनसे कहा कि सर मुझे ये मसला है, ये मसला है। मैं, उन्होंने कहा अच्छा आप बताएं आपको क्या हेल्प चाहिए, किताबें चाहिए? मैंने कहा नहीं किताबें नहीं चाहिए, आप प्लीज़ कुत्ते निकाल दें और शादी बंद करा दें। वो बहुत हंसे। उसी वक्त मेरे साथ गाड़ी में बैठे वापस आए, तो क्योंकि बहुत बड़ा बिजनेस था, अरबों रुपए का, ये ग्राउंड्स में शादियाँ होती थी, डीजे साइंस कॉलेज से लेकर सब। बट इट वाज रियली नाइस ऑफ मुस्तफ़ा कमाल। उसने कहा यार जो भी हो जाएगा, ये आखिरी कार्ड छपा है, इसके बाद मैं इस स्कूल में शादी नहीं होने दूंगा। वेरी गुड। उन्होंने नहीं होने दी, लेकिन हमें क्या इसका फ़ायदा हुआ? हमने पूरे मुल्क के अंदर, पहले कराची में, फिर सब जगह बैन करा दी कि कहीं पर भी अब कोई स्कूल, कोई भी कॉलेज किसी भी प्राइवेट फंक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता था। वेरी गुड यार। तो जब हमने कब्जे ख़त्म कराना शुरू किए, बिकॉज हमने कहा था हम कभी बहुत ज़्यादा स्कूल नहीं करेंगे, कुछ करके पूरे पे इम्पैक्ट करेंगे ताकि तमाम स्कूल्स एनजीओ ले सके। सही। तो फिर हमने खातून पाकिस्तान लिया कि हम अडॉप्ट करेंगे ये वो। तो पता ही चला कि आहिस्ता आहिस्ता तो सारे कब्जे ख़त्म होते जाएंगे। और हमने एक मूवमेंट स्टार्ट कर दी। अब उसमें एक टीचर्स कुछ बहुत अच्छे होते हैं, कुछ एक टीचर माफिया भी होता है और कुछ बहुत अच्छे भी होते हैं उसके अंदर। उन्होंने उनको शिकायत करना शुरू की कि ये हो रहा है, यहाँ से ये दुकानें बंद करा रहे हैं, कैंटीन निकाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लोग रह रहे थे उनको निकाल रहे हैं, पता नहीं कौन कौन रह रहा था दुकान में, स्कूलों में। पूरे सिंध के कॉलेजेस और सब बंद रहेंगे मंडे को, अगर ये नोटिफिकेशन वापस नहीं हुआ खातून पाकिस्तान का, ज़िंदगी ट्रस्ट इसको नहीं लेगी। तो मैं शॉक्ड में, और उस वक्त इतना पीक था। और फिर ऐसे एक मूवमेंट शुरू हुई मेरे ख़िलाफ़ पूरे शहर में कि मैं उस रोड पे जा रहा था, स्टेडियम रोड कहलाता है वो, और मेरे अब्बू भी साथ थे। तो सामने लोग में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा था, तो अब्बू ने कहा साइड से ले लो, किसी के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। तो मैंने कहा ले ले साइड पे गया, तो बैनर पे लिखा हुआ था शहजाद रॉय गाएगा, हमें क्या पढ़ाएगा। आप बच के निकल लो। मेरे पूरे का साइड से निकला, साइड से। तो वो एक मेरे खिलाफ मूवमेंट शुरू हो गई। तो मैं मुस्तफ़ा कमाल के पास गया, उससे कहा शहजाद मैं जो कर सकता था मैंने किया है, बट दिस इज़ मेरे रैंक से ऊपर है ये बहुत। अरे यार, उन्होंने कहा आपको उन्हीं से बात करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ ये नहीं होगा। फिर उनसे फिर मुलाकात हुई और उसमें उन्होंने मुझसे माजरत की। उन्होंने कहा कि मुझसे गलती हुई है, मुझे गलत इन्फॉर्म किया गया था और ये स्कूल आप लोगों को मिलना चाहिए। उसके बाद भी काफ़ी अर्से तक नहीं मिला, बट हमने ये कहा कि अगर हम खातून पाकिस्तान नहीं खाली ठीक कर सकते, कब्ज़ा नहीं ख़त्म करा सकते, तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं रुका रहा और फिर 5-6 साल बाद हमने 2015 में खातून पाकिस्तान लिया और आप आए वहाँ पर। मैं आया हूँ, मैं शहजाद भाई, तो मुझे बहुत अब मजा इसी तरह पूरे शहर में, और हम चाहते हैं पूरे मुल्क में ऐसी इंस्टीट्यूशंस बन जाए।